धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आप किसी परेशानीवश परेशान है, दुख तकलीफ चिंता परेशानियों से घिरे हुए हैं और अगर आपका जो भी कार्य है वो संपन्न नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या कोई आपकी मांग है जो पूरी नहीं हो पा रही है उसकी वजह से परेशान है, या आपको कोई कर्म चक्कर की वजह से कोई दुख तकलीफ परेशानी हारी बीमारी है, जिस भी वजह से आप परेशान हैं, आप ये रूहानी वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शहंशाह जी के 3 रूहानी चमत्कार सुनाएंगे, जिन्हें सुनने के बाद आपका आत्मबल मजबूत होगा, आपका विश्वास सतगुरु के प्रति बढ़ेगा और हो सकता है आप फिर रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़कर, जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आप ज़रूर सेवा सिमरन करेंगे और आपको एक अंदर से आत्मबल मिलेगा और आप उन परेशानियों से बाहर ज़रूर निकल जाएंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने इस रूहानी वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मास्टर दर्शन सिंह मिड्डू खेड़ा, तहसील लंबी, जिला श्री मुक्तसर साहिब से परम पिताजी की आश्चर्यजनक लीला का इस प्रकार वर्णन करता है। मेरे मन में संत महात्माओं का सत्संग सुनने का बड़ा शौक था। जिस और भी किसी अच्छे महापुरुष के बारे में पता चलता तो मैं वहां पर सत्संग सुनने जरूर जाता। एक बार मैं एक अच्छे महात्मा की सत्संग में गया। वहाँ के बहुत भारी इकट्ठ को देखकर मैं हक्का बक्का सा रह गया कि इतना इकट्ठ संगत आपस में बहुत प्रेम करती है। जब भी वहाँ सेवा चलती मैं 5-5 दिन वहाँ सेवा करता, परंतु मेरे मन को शांति न मिलती। मैंने वहाँ के सत्संग भी सुने, व नाम उपदेश के बारे में भी सुना। ये बातें तो मेरे मन में बैठ गई कि नाम के बगैर जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और नाम भी किसी पूर्ण सतगुरु से प्राप्त होता है। परंतु इस बात का पता कैसा चले कि पूरा गुरु कौन है, उसकी क्या निशानी है और नाम कहाँ से लिया जाए, आदि प्रश्न मेरे मन में घूमने लगे। जिस भी धार्मिक समागम में मैं जाऊं, वहाँ का हर प्रचारक अपने धर्म की तो उपमा करता, परंतु दूसरे धर्मों की निंदा अर्थात उन्हें अपने से छोटा सिद्ध करने की कोशिश करता। यह सब कुछ देखकर मेरे मन में शंका पैदा हो गई। आखिर क्या यह प्रभु प्राप्ति का मार्ग है या कोई और चक्कर है? जहाँ पर भी मैं जाता उन लोगों से प्रभु प्राप्ति का ढंग पूछता, परंतु सभी मुझे अलग अलग उत्तर देते। कोई कहता कि हमारा गुरु घट घट की जानता है, जो ख्याल करोगे वही बताएगा। कोई कहता कि ऐसा करने से भूत प्रेत नजदीक नहीं आएंगे। किसी ने अपने गुरु को निःकलंक अवतार बताया है और किसी ने उसे 2 जहानों का मालिक। लेकिन ये सब बातें मेरी समझ में न आई और न ही मेरी तसल्ली हुई। अब तो एक ही प्रश्न बाकी रह गया कि पूर्ण गुरु कौन है और उससे किस तरह भेंट होगी। मैं डरता था कि कहीं अधूरे गुरु के घेरे में न आ जाऊं, फिर तो जीव पूरे गुरु के पास जा ही नहीं सकता, वहां पर ही उलझ कर रह जाता है। मैंने अंत में उस परिपूर्ण परमात्मा से प्रार्थना की कि यह मामला मेरी समझ व बुद्धि की हद से बाहर है। मेरी अकल इस बात का निर्णय नहीं कर सकती कि पूरा गुरु कौन है, क्या ठीक है और क्या गलत। जो भी हस्ती मेरा कल्याण कर सकती है तथा मुझे मुक्ति दिला सकती है, वह ईश्वरीय शक्ति मुझे अंदर से सम्य दर्शन दे, अर्थात मुझको अंदर से जो भी प्रत्यक्ष परिचय दिखाए अथवा कोई ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण दे, तो मैं उसे ही अपना गुरु स्वीकार करूँगा। मेरी वही बच्चों वाली जिद थी। ठीक थी या गलत यह मालिक ही जानता है। मैंने जो मालिक से दर्शनों की प्रार्थना की थी, 4 रात्रि गुजर गई, दर्शन न हुए। अंत में मैंने मन में सोचा कि अगर सपने में ही दर्शन हो जाए फिर भी मैं उनको पूरा गुरु मान लूँगा
और मैं उनसे नाम दान प्राप्त कर लूँगा। परंतु उस जगह मुझको दर्शन न हुए। वहाँ से निराश होकर मैं घर लौट आया। मेरे मन में बड़ी प्रबल इच्छा थी कि कब पूर्ण संतों का मेल नसीब होगा। इसी तरह मुझे घूमते फिरते 4 महीने और गुजर गए, परंतु मेरे मन की इच्छा पूर्ण न हुई। कुल मालिक की मेहर से अगस्त 1967 में गांव हाकूवाला की साथ संगत ने डेरा सच्चा सौदा से पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की सत्संग मंजूर करवा ली। नियत तिथि पर शहंशाह जी ने सत्संग फरमाया। वहाँ थोड़ा सा ही जन समूह था। मैंने मन में सोचा कि यह कोई सत्संग है, क्योंकि मैंने तो इससे काफ़ी बड़े बड़े जन समूह देखे थे। मुश्किल से लगभग 1000 लोगों का इकट्ठ था। 2 स्पीकर, 2 गेंस व 2 ही छायावान थे। लंगर हाथों पर ही छकाया गया। एक टब से सेवादार संगत को पानी पिला रहे थे। परंतु मुझको यह भी पता था कि अच्छे पुरुषों की संगत करने से लाभ ही लाभ है, लेकिन मेरे मन ने मुझको बड़ा गुमराह किया। मैंने अपने गांव मिड्ढू खेड़ा की संगत को यह कहकर वापस भेज दिया कि फकीर अधूरे हैं, इनसे नामदान नहीं लेना। मैंने उन सबको यह भी बोल दिया कि आप सभी ने अपने गांव को जो भी जीव मिले उसको भी यह बता देना। मैंने सभी गांव वालों के कर्म मार दिए। यह बात बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि मैंने इससे पहले भी वाचक ज्ञानियों के कहने में आकर सच्चा सौदा दरबार की खूब निंदा की थी। उसी गांव में रात का सत्संग भी होना था। सत्संग रात्रि के 1:30 बजे समाप्त हुआ। 2:45 बजे मैं अपने घर में नियमानुसार जाग गया और अपना जाप शुरू कर दिया। अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की तो मैंने देखा कि शहंशाहों के शहंशाह वाली दो जहान परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज कुल मालिक के नूरी स्वरूप के पाठी और भजन मंडली समेत दर्शन होने लगे। मेरी हैरानी की सीमा टूट गई। जब मैंने पलकें खोली तो मैं उसी घर में उसी चारपाई पे बैठा हुआ था। दूसरी बार फिर कहा कि अगर अब इन फकीरों के दोबारा दर्शन हो गए तो मैं जरूर इनसे नाम प्राप्त करूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद की, बिस्तर का सहारा लेकर पलाथी मार के बैठ गया तो मैंने देखा कि महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं। भजन की अंतिम कड़ी से पहले वाली कड़ी बोली जा रही थी। फिर उसकी व्याख्या का एक शब्द सुना जो परम पिताजी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण किया था। पूज्य गुरु जी महाराज के कमर तक जो सफ़ेद चद्दर लपेटी हुई थी वह आज भी दूध से कहीं सफ़ेद आंखों के सामने है, जो कभी भी नहीं भूलेगी। मन की बुरी बुरी चालों तथा नीच गतियों को वह ही जानता है जो पूरे गुरु की शरण में पहुंचता है। देखो कहाँ तो यह मन दर्शनों की शर्त लगाता था, जबकि 2 बार हजूर महाराज जी के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन भी हुए, फिर भी यह जालिम मन माना नहीं। फिर प्रश्न किया कि अगर अब तीसरी बार दर्शन हो तथा समय आकर कोई बातचीत करे तो मैं उन्हें पूरा गुरु मानूंगा। यह खुदा का फाना मेरे मन ने लगा दिया। यह खुदी का फाना मेरे मन ने लगा दिया तथा साथ साथ मन यह भी कह रहा था कि अभी दर्शन न भी तो अच्छा है, क्योंकि आज तक तो इन फकीरों की मैं निंदा किया करता था। बुरा भला कहने से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब किस मुंह से इनकी उपमा करूंगा, यह तो मेरे लिए शर्म की बात है। मन की यह बातें सुनकर मैंने फिर पलाथे लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु पहले की तरह फिर परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज अपने कर कमलों में लाल पेन पकड़े हुए नूरी स्वरूप में प्रकट हुए। नूरी चेहरे से दाढ़ी के दूध जैसे सफ़ेद बाल चमक रहे थे। परम पिताजी के नूरी बदन पर दूध की भांति सफ़ेद लिबास तथा हाथ में वही लंबी लाठी थी। परम पिताजी का इलाही जलाल उनके
पूरे सुंदर चेहरे पर प्रत्यक्ष झलक रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। उनके चेहरे से खुशियों भरी महक उस वायुमंडल को सुगंधित कर रही थी। मेरा बुरा सोचने वाला मन उस नूरी दर्शनों को पाकर बस यही कह रहा था, थोड़ी देर और ठहरो, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। उनकी कशिश दिल को खुशी से मस्त कर रही थी। वह नज़ारा तो केवल देखने से ही ताल्लुक रखता था, लिखने या बताने में नहीं आ सकता। पूजनीय परम पिताजी ने अपने नूरी मुख से फरमाया, मास्टर, अब जब तेरा जी भर जाएगा हम तब ही तेरे सामने से हटेंगे। मन ने नाक से 7 नकीरें निकाली और तौबा की, भला शेर के आगे गिदड़ लोमड़ी आदि कैसे ठहर सकते हैं। मन जूतों के बैय से मोम बन गया, फिर मुझे चैन न आए। सवेरा होते ही साइकिल में हवा भरकर 2-2 सवारी साइकिल पर चढ़ाकर गांव हाकूवाला में परम पिताजी के सत्संग में छोड़ आया। इस तरह मैंने 6 व्यक्तियों को नाम की खेर के लिए परम पिताजी कुल मालिक के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। इस प्रकार मैंने और भी कई जीवों को नाम दिलवाया और आप भी सतगुरु जी से नाम की दात प्राप्त की। फिर मैंने कान पकड़कर और नाक रगड़कर अपनी गलतियों की परम पिताजी से माफी मांगी। मेरी माता ने कहा, पागला, अब सतगुरु सोना बन गया है, कल तक तो तू उसे पित्तल बताता था। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। धन्य हो मेहरबान साईं, बख्शनहार दातार, कृपालु दाता, अंतर्यामी कुल मालिक जी, आप पापी अपराधी निंदकों पर भी दया मेहर करके हंसते हुए अपने गले लगाकर अपने चरणों में जगह दे देते हो। इसलिए आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंत बार धन्य धन्य कहा जाए तो भी कम है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, इसी तरह से आप सभी ने हमारे साथ जुड़े रहना है। रूहानी वीडियो में आपको एक और रूहानी चमत्कार सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये चमत्कार जब आप सुनेंगे तो आपको अंदर से आत्मबल महसूस होगा और आपको जब आत्मबल की आत्मबल जब आपको महसूस होगा तो आप सुमिरन करेंगे और ज़रूर सुमिरन करके खुशियाँ प्राप्त करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पूज्य गुरु जी ने हमें गुरुमंत्र की अनमोल नाम की दात प्रदान की है, उसमें बेशुमार खुशियाँ छुपी हुई है। तो शुरू करते हैं दूसरा रूहानी चमत्कार। सभी ने ध्यानपूर्वक इस रूहानी चमत्कार को सुनना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुमेर सिंह इंसान, दरबार डेरा सच्चा सौदा सरसा का बहुत पुराना ब्रह्मचारी सेवादार है। कुल मालिक परम पिताजी की कृपा का प्रत्यक्ष इस प्रकार वर्णन करता है। सन 1967 जून की बात है। उन दिनों मैं अपने गांव हिमायू खेड़ा में रहता था। एक दिन मैं दरबार में शहनशाहों के शहनशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के दर्शन करने के बाद शाम को वापस अपने गांव जाने के लिए सरसा शहर में बस अड्डे पर पहुंचा। उस समय शाम के लगभग 8 बज चुके थे और रानिया जाने वाली आखिरी बस जा चुकी थी। तब बस जाने का तो कोई समय नहीं था। 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद मैं शहर में किसी प्रेमी के घर रात ठहरने के लिए चल दिया, क्योंकि सुबह पहली बस से मैं अपने गांव चला जाऊंगा। अभी मैं प्रेमी के घर की ओर 3-4 कदम ही चला था कि इतने में एक 3 पहियों वाला टेम्पू आ पहुंचा। ड्राइवर ने आवाज़ दी, ओटू रानिया, यानी टेम्पू ने ओटू हेड से रानिया को जाना था। मैं इस विचार से टेम्पू में बैठ गया कि रात को रानिया डेरा सच्चा सौदा दरबार में विश्राम करके सुबह पहली बस से अपने गांव चला जाऊंगा। टेम्पू में मैं पहले भी 3 सवारियां बैठी थी, जो कि रास्ते में गोमितपुरा गांव में उतर गई। मैंने ड्राइवर को रानिया दरबार के आगे रुकने के लिए पहले ही कह दिया था। रानिया डेरे से 100-150 गज पहले ही ड्राइवर ने टेम्पू को न्यूट्रल कर दिया, परंतु उसने ब्रेक नहीं लगाए, जिससे टेम्पू अपनी उसी रफ्तार से चला जा रहा था। गर्मी का मौसम था। अचानक ही तेज आंधी चल पड़ी, वह बिजली भी एकदम चली गई, जिस कारण चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा लगा कि टेम्पू दरबार के सामने रुक गया है।
इसलिए मैंने उतरने के लिए जो ही अपना पांव जमीन पर रखा तो मैं एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया, क्योंकि टेम्पो तो अभी चला जा रहा था। ड्राइवर को मेरे गिरने का पता नहीं लगा, क्योंकि एक तो अंधेरा बहुत था, दूसरा आंधी भी जोर से चल रही थी। असलियत तो यह थी कि ड्राइवर ने तो दरबार के सामने जाकर ही ब्रेक लगाने थे। इस बात का मुझको भुलेखा लग गया था, जिस कारण मैं टेम्पो रुकने से पहले ही उतरते समय गिर गया। कुल मालिक परम पिताजी हर पल अपने जीव के अंग संग रहते हैं और प्रत्येक कठिनाई में उसकी मदद करते हैं। गिरते ही मैंने नारा लगाया और परम पिताजी को याद किया। अब सच्चे सतगुरु जी के बिना कोई भी मदद नहीं कर सकता। परम पिताजी की अपार कृपा हुई। मेरी कमीज की बाजू टेम्पो के नट में बुरी तरह फंस गई, जिस कारण मैं जमीन पर गिरने की बजाय टेम्पो के साथ ही लटकता गया। 20-25 कदमों तक मेरी यही हालत बनी रही। दरबार के सामने टेम्पो रोककर ड्राइवर ने मुझको उतारने के लिए कहा। पीछे देखा तो वह एकदम घबरा गया, क्योंकि मैं टेम्पो में नहीं था। वह तुरंत टेम्पो से उतरकर पीछे की तरफ गया और मुझे टेम्पो से इस प्रकार लटकता देखकर वह और अधिक घबरा गया। मैंने ड्राइवर को कहा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कहीं भी चोट नहीं आई, इसलिए तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर ड्राइवर ने मेरी कमीज की बाजू काबले में से निकाल दी और मुझे समय रानिया दरबार के अंदर जाकर छोड़ आया। दयालु दातार जी की अपार कृपा द्वारा मैं बिल्कुल ठीक था, पर इस पर ड्राइवर बहुत ही हैरान था कि पता नहीं कब से तू टेम्पो के साथ लटकता आ रहा था, फिर भी तुझे बिल्कुल भी कोई चोट आदि नहीं लगी। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने वहां समय उपस्थित होकर मेरी रक्षा की और मुझे कोई खरोंच तक भी नहीं आने दी। मुझे ऐसे लगा जैसे कि चलते हुए टेम्पो के साथ साथ परम पिताजी ने समय छुप के अपना सहारा देकर मुझे सड़क से 2 फुट ऊपर उठा रखा हो तथा टेम्पो रुकने के बाद धीरे से टेम्पो के साथ लिटा दिया हो। मैं अपने सतगुरु जी के बलिहारे जाता हूँ। सतगुरु मालिक ने काबले में कमीज फंसाने का तो एक बहाना बना दिया। अगर कमीज न फंसता तो मुझे चलते टेम्पो से उतरते समय भारी चोट लगती, परंतु परमपिता दयालु दातार जी ने मुझे अपनी रहमत का सहारा देकर हर तरह से सुरक्षित रख लिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे रूहानी वीडियो के साथ। आपको एक और रूहानी चमत्कार सुनाने जा रहे हैं, तो आप सभी ने इस रूहानी चमत्कार को भी ध्यानपूर्वक सुनना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत ब्रह्मचारी सेवादार बंता सिंह जी, पूज्य परम पिताजी की जन्मभूमि गांव श्री जलालाना साहिब के वासी कुल मालिक की अपार कृपा का इस तरह वर्णन करते हैं। सन 1970 की बात है कि मेरा लड़का, जो उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ता था, उसे कुछ बदमाश उठाकर ले गए। लड़के के बताने मुताबिक वे उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर दिल्ली से दूर किसी और राज्य में पहुंचा आए। वहां पर उन्होंने और भी लड़के बंदी बनाकर रखे हुए थे। मैंने सभी रिश्तेदारियों में लड़के की तलाश की। इसके बाद पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। आसपास के गांव वाले भी मेरे साथ मिलकर तलाश करने लगे, परंतु कहीं से भी उसका पता न चला। गांव के कुछ प्रेमी मुझको परम पिताजी के पास ले आए। परम पिताजी को सारी घटना बताई गई कि लड़के की साइकिल, पुस्तकें और जूते मिल गए हैं, परंतु वह कहीं से नहीं मिला। वालिदो जहान प्यारे सतगुरु जी ने फरमाया, इस तरह ढूंढने से कोई पता नहीं चलेगा। लड़का पढ़ा लिखा है, वह अपने आप घर आ जाएगा, चिंता न करें। मेरा कुछ धैर्य बढ़ा। 1 माह का समय बीतने पर भी लड़का वापस न आया तो मैं दोबारा परम पिताजी के पेश हुआ। दयालु दातार सतगुरु जी ने फरमाया, बोले ने इतने दिन क्यों लगा दिए, अब तक तो
आ जाना चाहिए था। परम पिताजी ने मुझे कुछ दिन और संतोष करने को कहा तथा फिर फरमाया, अगले 15 दिन तक वह जरूर अपने घर पहुंच जाएगा, चिंता न करे। मैं घर वापस आ गया। घर जाने पर मुझे पता चला कि मेरी पत्नी किसी पाखंडी साधु को लड़के की खोज के संबंध में घर ले आई है। मेरी पत्नी की इस हरकत का पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से में आकर एक लाठी अपनी पत्नी की टांग पर मारी, जिससे उसकी टांग टूट गई। अब मेरा पछतावा और भी बढ़ गया, क्योंकि ऐसा काम मैंने पहले कभी नहीं किया था। अब मैं किसी को कुछ बताए बिना ही पैदल चलकर दरबार में पहुंच गया। कुल मालिक दयालु शहंशाह जी ने मुझे फिर आश्वासन देकर वापस भेज दिया। उधर मेरा लड़का बदमाशों ने पकड़ रखा था। वहां पर बंदी बने और भी लड़के थे। लड़का रात भर रोता रहा। रोते रोते उसकी आंख लग गई। नींद में परम पिताजी के दर्शन हुए। परम पिताजी ने धैर्य देते हुए फरमाया, बेटा घबराना नहीं, हम तुम्हें जल्दी यहाँ से ले जाएंगे। 2-4 दिनों में एक ट्रक वाले को सतगुरु जी के दर्शन दिए तथा लड़के के पास भेजा। उसने लड़के को जाकर कहा कि चिंता मत करो, आज से 14 दिन बाद तेरे को ट्रक में चढ़ा कर ले जाएंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ट्रक वाले ने लड़के को यह भेद कह सुनाया कि उसे सफेद कपड़े वाले बाबा जी ने भेजा है, जिसके हाथ में एक लंबी लाठी भी है। कुल मालिक की अपार कृपा द्वारा वही ट्रक वाला ठीक 14वें दिन मेरे लड़के के पास जा पहुंचा और उसे ट्रक में लदे हुए टायरों में छुपाकर उन जालिमों के चुंगल से निकाल लाया। वह लगातार 2 दिन 2 रात ट्रक में ही सफर करता रहा। अंत वह दिल्ली पहुंच गया। ट्रक वाले ने रास्ते में मेरे लड़के की खूब सेवा की। लड़के से घर का पता ठिकाना पूछकर दिल्ली से सरसा तक का टिकट लेकर मेरे लड़के को रेलगाड़ी में बिठा दिया और साथ खर्चे के लिए 25 रुपये भी दिए। ट्रक वाले ने लड़के से पूछा कि वह बाबा जी कौन है जिन्होंने मुझे तेरे पास भेजा था। लड़के ने बताया कि वह बाबा जी डेरा सच्चा सौदा सरसा वाले सतगुरु शाह सतनाम सिंह जी महाराज है। मेरे लड़के ने ट्रक वाले से उसका पूरा पता पूछा, क्योंकि वह रेलगाड़ी का किराया वह 25 रुपये उसको भेजना चाहता था और साथ में पत्र लिखकर उसका धन्यवाद भी करना चाहता था। लेकिन ड्राइवर ने अपने पते के बारे में कुछ भी नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि यह सब खर्चा लंबे कद वाले बाबा जी ने उसे पहले ही दे दिया था। जब मुझे तेरे पास भेजा था। अगर बाबा जी समय तेरे पास न जाते तो उन बदमाशों ने तुझे मार देना था। सरसा वाले गुरुजी ने ही तुझको बचाया है। यह कहकर ट्रक वाला ड्राइवर चला गया। दूसरे दिन मेरा लड़का घर पहुंच गया। लड़के को देखते ही सारा परिवार बहुत खुश हुआ। अगले दिन मैं अपने सारे परिवार और बहुत से प्रेमियों को साथ लेकर डेरा सच्चा सौदा सरसा में पहुंच गया। मालिक के हुक्म से लड़के ने सारी घटना संगत को सुनाई। साथ संगत ने परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद किया। सारी संगत बार बार कहने लगी कि शहंशाह जी आप ही लड़के को उन बदमाशों से छुड़ा कर घर ले आए हैं। अंत में अपने सतगुरु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का कोटि कोटि शुक्रगुजार हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ वीडियो देखा। हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से शुरुआत में आपको कहा था कि अगर आप कोई परेशानी में डूबे हुए हैं तो आप सेवा शिवरण के द्वारा हर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी गहराई से बढ़ी हुई परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, सारी परेशानियों से आप मुक्ति हासिल कर सकते हैं। तो आपको ये रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक और ऐसी ही रूहानियत से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।